अपनी गाड़ी साफ करने के लिए बोतल में भर भर के थूक थूक के, लेकिन उसके बाद वो बोतल कहाँ डाली? फेंक दी। और हमें कमेंट कर रहा है कि एक कर रहा है कि नई स्कीम आई है, एक ने लिखा है कि बस फिर धंधा बना लिया, पैसे मांगने लग गए। कमेंट की आंधी में चलने वाले लोग, सीसीटी के अकाउंट में जितना पैसा होगा वो भी आपको देता हूं, लेकिन आप हमारे साथ आइए, जुड़िए और ग्राउंड पर काम करके देखिए, और आपका कुछ मेहनताना भी बांध देंगे। वही ये नेचर को और जंगलात को और फॉरेस्ट को, जानवरों को समझने की कुव्वत रखता है। साहब अबे क्यों कर दो थैली में? गाड़ी रोक, उतर कर, खिड़की खोल कर, गाड़ी गंदी होगी, धुल जाएगी। कॉर्बेट क्लीन ट्रेल्स, रामनगर को स्वच्छ बनाना ही उद्देश्य। तो दोस्तों, सुबह के बजे हैं 8:40 और हम लोग हैं अभी ये नेशनल हाईवे 309 पर। और ट्रैफिक देखेंगे आप तो इतना खतरनाक ट्रैफिक हो गया पूरी सड़क पर, और इतना वाइब्रेशन, हम समझ नहीं आता कि हम कचरे से जानवरों को बचाएं, इस साउंड पोल्यूशन से बचाएं। ट्रैक्टर जा रहा है भयानक स्पीकर लगा के, गाड़ियां जा रही हैं बड़ी बड़ी भयंकर हॉर्न बजा के, तो बेचारे ये जो एनिमल हैं जिनकी वजह से हम सबकी रोजी रोटी चलती है, टूरिज्म चलता है जिम कॉर्बेट में, बड़े बड़े अधिकारियों को मोटी मोटी तनख्वाहें मिलती हैं। ये पूरा वन निगम जो सामने दिख रहा है आपको, ये पूरा डिपार्टमेंट इससे चलता है ना, यही वनों से और वन्य जीवों से। कई सारी दवाइयाँ, मतलब सब कुछ इससे ही चल रहा है। पूरी धरती, पूरी पृथ्वी जो है जंगल वनस्पति और आपकी ये नेचर से ही चल रही है, लेकिन उसी को हम लोग तबाह करने में लगे पड़े हैं। और उसके बाद जो है कुछ ऐसे लोग जो कुछ बदलाव करना चाहते हैं। अरे हमें मालूम है कि हमारे 1-1, 2-2, 5-5 कट्टे उठाने से हम अभी करीब 6000 किलो के आसपास कूड़ा उठा चुके हैं अपने हाथों से। सबके हाथ में अभी कम से कम 15-15 किलो है। ये देखने में बिल्कुल बहुत ऐसा लगता है, लेकिन हमें मालूम है वजन कितना है। ठीक, उसके बाद भी, पर हमें मालूम है हमारे 10-15 किलो उठाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जागरूकता तो आ सकती है बस। लेकिन कभी कभी लगता है हम कैसे सोए हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन हमारी आत्माएं तो मर चुकी हैं, तो मरे हुए को जगाना तो वैसे भी पता ही है आपको नामुमकिन है। अब तो साइंस ही मरे हुए को जगा सकता है, तो कोई ऐसा साइंस आए जो सेंस डेवलप कर पाए। सबको अपने अपने धंधे चाहिए। ये रेता वाले को रेता ले आना है, बजरी वाले को बजरी आनी है। नदियों की हालत हमने ऐसी कर दी है कि बस कोई देखने वाला नहीं है। तो ये जिसको देखो वो बस नेचर को उजाड़ने में लगा हुआ है, सुधारने वाला कोई नहीं है। और उसके पास हमसे बंदा कहता है और हमें कमेंट कर रहा है कि नई स्कीम आई है। अब क्या बताऊं तुझे कैसी स्कीम आई है। काश वो ऐसे बंदे सामने आ जाएं और लाइव पॉडकास्ट में हम उनको जो है आमंत्रित करते हैं ऐसे लोगों को कि आप आए सीसीटी टीम के साथ, आप अपने विचार रखें। और एक ने लिखा है कि बस फिर धंधा बना लिया, पैसे मांगने लग गए। मैं यकीन बता रहा हूँ, आप हमारे साथ आइए, जुड़िए और ग्राउंड पर काम करके देखिए, और आपका कुछ मेहनताना भी बांध देंगे। हम तो चाहते हैं कि हम इतने मजबूत हो कि हम 8-10 लोगों को काम भी दे पाएं और रामनगर के साफ और इस स्वच्छता में लगा दें उनको लगातार, कि उन्हें काम भी मिले और उनकी इनकम भी हो, उनका परिवार भी चले, जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए। वही ये नेचर को और जंगलात को और फॉरेस्ट को, जानवरों को समझने की कुव्वत रखता है। वरना हवाबाजी में क्या है, आजकल तो लोग अब जो है बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े पुराने पॉलिटिशियन को, अगर ये तो अभी चल नहीं रही है ना किसी की, वरना गोडसे को गाली बकने वाले भी हैं और आपके महात्मा गांधी को भी गाली बकने वाले हैं। और ये वो है उस पर दम नहीं, अपने वार्ड मेंबर से कुछ कह दे, अपने विधायक से कुछ कह दे, नगर पालिका अध्यक्ष से कुछ कह दे, और वो सीधे गांधी को गाली बकने चलता है। तो स्थिति बहुत खराब है। तो प्लीज ग्राउंड पर आइए और जुड़िए। आप यहाँ वहाँ की बातें मत करिए। ये आपके रामनगर को साफ करने की बात हो रही है, आपके बच्चों के लिए, आपके माता पिता के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपको अच्छी सांसें देने के लिए ये बातें हो रही हैं। और ये बात करने की कुव्वत आज तक किसी ने नहीं रखी। हम लोग नेचर लवर हैं और सच में अपने रामनगर को अपना मानते हैं। आप अपना मानते हैं तो जुड़िए और इसको साफ करने में टीम की मदद करिए। ऐसा नहीं है कि कभी हिम्मत नहीं टूटती, हिम्मत भी टूटती है, मूड भी खराब होता है, ऐसी बातें सुन के दिमाग भी खराब होता है। तो हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है और कभी आगे रहेगा भी नहीं, लेकिन सब जुड़े,
जितने भी रामनगर में लोकल पार्टीज हैं या जितने भी छात्र नेता है, क्या ये आपका रामनगर नहीं है? जो छात्र नेता हैं वो अपना कॉलेज साफ कर लें, ऐसा चमका दें कि वो उत्तराखंड का सबसे साफ सुथरा कॉलेज हो, वहां से सिविक सेंस डेवलप करें। जो स्कूल है वो ऐसा अपने अपने स्कूल को बनाने की कोशिश करें कि वो भारत का सबसे साफ स्कूल हो, वहाँ के बच्चे बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान रखते हो, ऐसा सेंस उसमें डेवलप करें। जितने सरकारी ऑफिस है वो अपने ऑफिस को उत्तराखंड का या भारत का सबसे अच्छा तहसील बनाए, भारत का सबसे अच्छा कोर्ट बनाए, साफ सुथरा कोर्ट बनाए। हम एक सेंस की बात कर रहे हैं, केवल साफ सफाई की। बाकी ठीक है, अभी बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे, लेकिन कम से कम एक क्षेत्र में साफ सफाई तो बनाए रख सकते हैं यार। तो खाओ जैसा भी खाना है। अब हम यहाँ से उठा रहे हैं भाई अपनी गाड़ी साफ करने के लिए बोतल में भर भर के थूक के, लेकिन उसके बाद वो बोतल कहाँ डाली? फेंक दी। अब वो कोई जानवर सूंघेगा, खाएगा, फोड़ेगा यार, क्या मतलब उल्टियों का कॉन्सेप्ट थैली में कर दो साहब। अबे क्यों कर दो थैली में? गाड़ी रोक, उतर कर, खिड़की खोल कर, गाड़ी गंदी होगी, धुल जाएगी, जमीन में फेंकेगी, उल्टी गायब हो जाएगी, डिस्पोज हो जाएगी। थैली में बांध दी, गाड़ी में करके, तेरी वॉल्वो खराब ना हो, थैली बांध के फेंक दी। अब क्या होगा उस थैली का? या तो अपने घर ले जा। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं हैं, जब आप ग्राउंड पे काम करते हैं ना तो पता चलती है कि मार्केट में कितनी सारी चीजें जो है गलत फैला रखी है। सो ये सब है। तो ये सारी परिस्थितियां हैं जो अभी आगे सुधारने की जरूरत है जिनमें। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है, अपने आसपास सफाई बनाए रखें, खुद कचरा करने से अपने हाथ को रोकें, डस्टबिन का उपयोग करें, कचरे को कचरे की जगह डालें, खुद भी कचरा ना करें और दूसरों को भी ना करने दें। धन्यवाद।